स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल गुरुवार को 4 बजे सदर अस्पताल में हुए सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। आउटसोर्सिंग एजेंसी के संचालक और जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी की उपस्थिति में सिविल सर्जन के पास बैठकर वार्ता हुई और सभी मांगों पर चर्चा की गई। बता दें कि 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना चल रहा था। वार्ता करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कर्मियों की मांगें जायज हैं। जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता था उससे अवगत करा दिया गया है। वेतन भुगतान को लेकर जिस वजह से समस्या आती थी उसके बारे में बता दिया गया है। अब मासिक वेतन से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कहा कि जिन कर्मियों का ईपीएफ नहीं बना है वे बनवा लें। अन्य मांगों को लेकर कहा कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक वार्ता हो चुकी है। इधर जेएलकेएम नेता नागेंद्र ने कहा कि वार्ता पूरा होने के बाद अब एजेंसी के संचालक द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगे थी वो बेहद जरूरी था। ऐसे में लिखित आश्वासन के बगैर ये हड़ताल समाप्त होना संभव नहीं था। इधर वार्ता के दौरान एजेंसी के गौरव सिंह भी मौजूद थे। वार्ता हुआ आज आउटसोर्सिंग एजेंसी और हम लोग यहाँ पे लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेके, साफ सुथरी मांगों को लेके हम लोग धरना पे बैठे थे। पूर्ण रूप बहिष्कार करके अभी सीएस सर के पास हमारी एक टीम गई, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मी भी थे और हमारे जेएलकेएम के भी कुछ लोग थे। हम लोग यहाँ पे गए, मिले, सीएस सर से बात हुई। सीएस सर ने हमें आश्वासन दिया और बोले कि जितनी भी मांग है सब मांग आपकी जायज़ है, सब मांग को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारी सब मांग को मान लिया गया, पूरा कर दिया, इसलिए धरना को हम लोग समाप्त करते हैं। एजेंसी जो है अब बालाजी और शिवा वो तैयार है कि नहीं? हाँ, तो शिवा जी, बालाजी भी यहीं खड़ा है, इनके सुपरवाइजर हैं गौरव जी। अभी हम इनसे राइटिंग में लेंगे सारा चीज़, लिखित समझौता लिया जाए। लिखित हम सारा काम राइटिंग पे, बिना राइटिंग को करना, हम राइटिंग पे काम करते हैं। लिखतम के आगे वक्तम का कोई जगह नहीं। उनकी अधिकांश मांगें जो हैं वो पूरी हो जानी है ना, उसमें से कोई ऐसी मांग, अनुचित मांग नहीं थी, और जो मांग पूरा करने लायक नहीं है वो उन्हें बता दिया गया है ना। उनका सैलरी का रेगुलर का मांग है, तो सैलरी रेगुलर देने में एक ही समस्या आती है कि उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं आता है या उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट समय से आएगा तो उसके विदिन 1 वीक हम लोग उसको कंपाइल करके उसकी सैलरी रहेगा, नियमित रूप से उनकी सैलरी मिल जाए। कुछ लोग, जैसे बताया गया, 19 लोगों का ईपीएफ नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है तो उसका कारण सहित वो दे दें कि क्यों नहीं, अगर किसी का बन सकता है तो बनवा दें, नहीं बन सकता है तो उसको स्पष्ट बोल दें कि इतने लोगों का ईपीएफ नहीं बनना है, ताकि ईपीएफ का मुद्दा फिर दोबारा आए। चर्चा हुई है क्या? जब सैलरी आ रही है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। सैलरी स्लिप का कुछ क्राइटेरिया है कि कितने सैलरी के बाद उसको स्लिप मिलना है। इसमें सर उसका वो सैलरी स्लिप का मतलब हुआ कि ये कटना है, उसका टीडीएस कटना है। इन लोगों के साथ तो टीडीएस और इनकम टैक्स की बात है नहीं, तो सर इसमें जो अकाउंट में आ रहा है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। जी सर, इसमें सर बायोमेट्रिक से जो अटेंडेंस जो उसमें सर जो बनाया जा रहा था उसमें सर क्या अनियमितता, लोग कुछ अनियमितता है क्या उसमें? जो उसमें अटेंडेंस नहीं बन रहा, जो बताया गया कि ऑफलाइन भी लोग काम कहीं और भी करते हैं, इस तरह आप बता रहे थे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा तो है, जैसे अब सभी से हमको प्रभारी या जहाँ काम करते हैं वो प्रमाण पत्र देंगे, इनके द्वारा यहाँ काम किया गया है। अटेंडेंस के साथ साथ सिर्फ अटेंडेंस पर इनकी सैलरी नहीं मिलेगी। अटेंडेंस के अलावा ये भी रहेगा, प्रमाण पत्र आएगा संस्थान के प्रभारी का कि इनके द्वारा काम किया गया है। तो इन बातों में सर कब से कर्मी वापस काम पर लौट रहे हैं? कर्मी वापस मैक्सिमम तो काम पर ही है। जो अगर किसी का कुछ इशू है तो काम तो फिर सब लौट ही गए। ठीक है।